राधिया की एक चाल ने पूरे खेल को पलट दिया। जिस जाल में कलावंती पूरे परिवार को फंसाना चाहती थी, उसी जाल में अब खुद उसका पूरा गैंग फंसने वाला है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी है, क्योंकि आखिर में एक ऐसी जगह से घर के असली पेपर्स मिलने वाले हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत होती है जब राध्या और रवि चोरी छिपे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें घर के जरूरी पेपर्स मिलने की उम्मीद होती है। दोनों हर कोना खंगालना शुरू करते हैं, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले ही पल चारों तरफ धुआं फैलने लगता है। खिड़की भी नहीं खुलती और दरवाजा भी जाम हो जाता है। रवि की सांसें फूलने लगती हैं और राध्या समझ जाती है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश है। लेकिन तभी पूरी कहानी पलट जाती है। कलावंती सामने आकर हंसने लगती है। उसे लगता है कि उसने राध्या को नशे में बेहोश कर दिया था। तभी राध्या मुस्कुराते हुए ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह बताती है कि तेल में मिलाई गई नशीली दवा उसने पहले ही देख ली थी और बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। उसका मकसद असली गुनहगारों को रंगे हाथ पकड़ना था, यानी अब शिकारी खुद शिकार बन चुके थे। उधर बबलू और उसके साथी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। कलावंती का पूरा प्लान बिखरने लगता है, लेकिन तभी धुएं का असर इतना बढ़ जाता है कि परिवार के कई लोग बेहोश होने लगते हैं। बच्चे और घर वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी तरह सभी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन जहरीली गैस का असर सबसे ज्यादा परिवार की बड़ी बहू पर पड़ता है। उसकी हालत देखकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। इसी बीच कलावंती का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वह साफ कह देती है कि उसे शुरू से पता था कि पूरा परिवार सिर्फ इस घर के पेपर्स के पीछे पड़ा है। इसलिए उसने खुद उन्हें मौका दिया ताकि सभी की सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर एक सवाल सबके मन में उठता है। आखिर उसे इतना भरोसा क्यों है? क्या सच में पेपर्स ऐसी जगह छिपे हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता? रात होते ही प्रथम पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी राध्या उसे हिम्मत देती है। वह याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच की रोशनी एक दिन जरूर रास्ता बना लेती है। श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देकर वह प्रथम का आत्मविश्वास वापस लौटा देती है। यही प्रथम मन ही मन एक ऐसी योजना बना लेता है जो अगले ही दिन कलावंती के घमंड को चकनाचूर करने वाली है। लेकिन सुबह होते ही कलावंती अपना नया अत्याचार शुरू कर देती है। वह घर की सभी महिलाओं को सिर पर पानी से भरे मटके रखकर पूरे हॉल में चक्कर लगाने की सजा देती है। जो भी पानी गिराएगा या मटका टूटेगा, उसे कांच के टुकड़ों पर खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले वह दादी को यह सजा देने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा परिवार उनके बचाव में सामने आ जाता है। आखिरकार राध्या खुद दो दो मटके उठाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। मोंटू नशे में अनजाने में उर्मी के सामने पेपर्स की असली लोकेशन से जुड़ी बात बोल चुका होता है। अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी बात किसी ने सुन तो नहीं ली। इसलिए वह तुरंत पेपर्स को दूसरी जगह छिपाने निकल पड़ता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि परिवार का एक सदस्य उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। राधिया दूर से देख लेती है कि मोंटू बार बार कॉरिडोर में लगी फैमिली फोटो के पास जा रहा है। तभी उसके मन में शक पैदा होता है कि जरूर इसी तस्वीर के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। वह तुरंत प्रथम को इशारा करती है। पहले फोटो को ध्यान से देखा जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तभी राधिया को याद आता है कि उसने बबलू के हाथ में स्क्रू ड्राइवर देखा था, यानी जिस जगह पेपर्स छिपे हैं उसे खोलने के लिए किसी औजार की जरूरत पड़ेगी। प्रथम तुरंत स्क्रू ड्राइवर लेकर आता है और जैसे ही फोटो के पीछे लगी प्लेट खोलने की तैयारी करता है, उसी समय कलावंती को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच घर के असली पेपर्स उसी दीवार के पीछे छिपे हैं, या फिर यह भी कलावंती का एक और जाल है। उधर कलावंती भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह पूरे परिवार को घर से बाहर गार्डन में रहने की सजा देती है
और ऐलान करती है कि जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी किसी को इस घर का एक दाना तक नहीं मिलेगा। लेकिन इसी सजा के दौरान प्रथम और राध्या को एक ऐसा मौका मिलने वाला है जो अब तक उन्हें नहीं मिला था। क्या इस बार परिवार को घर के असली पेपर्स मिल जाएंगे? क्या मोंटू और कलावंती की पूरी साजिश सबके सामने आ जाएगी, या फिर आखिरी पल में एक नया ट्विस्ट पूरे खेल को फिर से पलट देगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलने वाले हैं, जहां सच और झूठ की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। हेलो दोस्तों, सीरियल मन की सुनोई कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। जी हाँ दोस्तों, उधर कलावंती ने घर के सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। कलावंती ने सभी लोगों को ये सजा दी है कि तुम सभी लोगों को अब अपने सिर पर एक एक मटका लेकर के कांच के शीशे पर चलना होगा, वो भी नंगे पैर। जी हाँ दोस्तों, जब सभी लोग कलावती की इस बात को सुनते हैं तो वह बिल्कुल ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह कलावती ने हम लोगों को कौन सी सजा दे दी। आप लोग भी यह सुनकर के बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, कलावती यह सजा और किसी को नहीं बल्कि दादी जी को देती है। कलावंती दादी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन राध्या जैसे ही देखती है दादी जी तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। दादी जी इस सजा को पूरा नहीं कर सकती, तो आखिर राध्या उस सजा को अपने ऊपर ले लेती है और राध्या अपना मटका और अपनी दादी जी का मटका, दोनों मटका अपने सर पर लेकर के कांच के शीशे पर चलने की तैयारी कर देती है। लेकिन दोस्तों, वहीं हैरान कर देने की बात तो यह है कि मित्तल परिवार में कोई ऐसा शख्स है जो कलावती के साथ मिला हुआ है और वह कलावती को पेपर देने की साजिश चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वहीं दोस्तों, कलावती ने घर में एक जहरीली गैस छोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से सभी मित्तल परिवार बेहोश हो जाते हैं। और वहीं राधा और प्रथम को भी चिंता होने लगती है कि आखिर अब क्या होगा आगे। तो दोस्तों, आखिरकार आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? क्या राध्या उन पेपरों को हासिल कर पाएगी? लेकिन तभी राध्या मोंटू के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर को देखती है और देखती ही राध्या को शक हो जाता है कि यह लगता है घर पर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ किसी को शक भी नहीं होगा। तभी दोस्तों, राध्या प्रथम को इशारा देते हुए कहती है कि प्रथम जी, आप वह देखिए फोटो पर। दोस्तों, तभी प्रथम जा करके स्क्रू ड्राइवर ले आता है और उस फोटो को खोलने की कोशिश करता है। आखिर दोस्तों, आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या राध्या को सचमुच वह पेपर हासिल कर पाएगी या फिर कलावती उस पेपर को हासिल कर पाएगी? आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? आप लोग अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक और धमाकेदार अपडेट के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।